क्या 47 से आज तक 75 सालों में हमने क्या किया है सिवा बच्चे पैदा करने के। तो लार्जेस्ट इकोनॉमी बन गया इंडिया। सर वो सब कुछ वो बनेगा, आप देखेंगे वो सब कुछ बनेगा। सबसे ज्यादा मैन्युफैक्चर कौन से मुल्क में होते हैं? इंडिया, चाइना, पाकिस्तान। मेरा ख्याल है इंडिया में होते हैं। दूसरा वहाँ पे ज़हीन लोग रहते हैं, हमसे तो कम से कम वो अच्छे लोग हैं। मैं तो वाइस कौन सी कंट्री ज्यादा आगे? पाकिस्तान वर्सेस इंडिया। इंडिया तो इंडिया आ गई है ना जनाब। क्या वजह? दोस्तों, एप्पल के आईफोन भारत के तमिलनाडु प्रांत में बनना शुरू हो चुके हैं और हांगकांग के एक बहुत बड़े बिजनेसमैन ने कहा है कि अगले साल तक लगभग 150% तक आईफोन की ग्रोथ भारत में बढ़ जाएगी बनने की, यानी कि दुनिया का 80% एप्पल का आईफोन भारत से ही निकलेगा। इस मामले में एक समझदार पाकिस्तानी और एक टिपिकल पाकिस्तानी क्या बात कर रहे हैं, आइए देखते हैं। क्या लगता है कि आईफोन सबसे ज्यादा मैन्युफैक्चर कौन से मुल्क में होते हैं? इंडिया, चाइना, पाकिस्तान। मेरा ख्याल है इंडिया में होते हैं। इंडिया में होते हैं। क्या वजूहत है? इंडिया जो है वो आबादी के लिहाज से भी हमसे बहुत आगे है। दूसरा वहाँ पे ज़हीन लोग रहते हैं, हमसे तो कम से कम वो अच्छे लोग हैं। मैं तो अच्छा, आप ये कह रहे हैं? हमारे साथ आज़ाद हुए, बल्कि एक दिन हमसे बात आप आज देख लें कि वो हर मैदान में साइंस टेक्नोलॉजी उनके दायरे तरक्की करेंगे, हम पे खड़े हैं। मैन्युफैक्चरिंग हमसे होगी। हमें आप ये पूछें कि हमने लड़ना कैसे है। पाकिस्तान के अंदर आईफोन मैन्युफैक्चर होते हैं? मुझे तो नहीं लगता जी। आपको क्या लगता है? बिल्कुल नहीं, नहीं लगता। मुश्किल है, हम इस काबिल ही नहीं है। हम सिर्फ हम ये नहीं होता। छीनना जानते हैं, छीनना। आपके हाथ में मैं छीन के ले जाऊंगा। इतना को हालात खराब है कि सारे के सारे आईफोन मैन्युफैक्चर कंपनी शिफ्ट हो रही हैं, बड़ी बड़ी कंपनी शिफ्ट हो रही है इंडिया के अंदर। क्या वजूहत लगती है आपको? मेरा जवाब ठीक था ना, इसका मतलब ये आपको जवाब ठीक है। जाहिर है जी। ये अंदाजा कैसे लगाया? अंदाज़ा क्या हमें पता है, देखें जी, इंडिया इस वक्त जो है वो बहुत ज़्यादा तरक्की कर चुका है। वहाँ पे सबसे पहली बात तो ये है कि किसी भी मुआशरे के अंदर जो स्टेबिलिटी हो बिजनेस के अंदर, उसकी अमन बहुत होती है। देखिए वहाँ पर अमन है, खुशहाली है, वहाँ पर कोई मज़हब के नाम पे फसाद नहीं है। मुस्लिम हिंदू वो है ज़रूर है वहाँ, लेकिन इसके बावजूद मैं समझता हूँ कि वो एक महज़ब मुआशरा है। मैं तो ये समझ वो क्या समझते हैं? एग्री कर रहे हैं? बिल्कुल एग्री कर रहा हूँ इसमें। हमसे तरक्की कर गए जी। हमने क्या 47 से आज तक 75 सालों में हमने क्या किया है सिवा बच्चे पैदा करने के? कुछ भी नहीं किया हमने। आबादी बढ़ा दी है। आबादी बढ़ देखिए जी, आप ये देखें वो जिस मुल्क के अंदर 2022 में लोड शेडिंग हो रही है, क्या उसके हुक्म नहीं मांगते? आप ये कोई भी हो, कोई XYZ कोई भी हो, इंडिया के अंदर 5G लॉन्च हो गया। वहाँ सर जी वहाँ बहुत कुछ हो रहा है, वो बहुत कुछ करने जा रहे हैं आगे। क्या आपने कुछ कहा? हमारे पास 4G सही से नहीं चलता। फिफ्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी बन गया इंडिया। सर वो सब कुछ वो बनेगा, आप देखेंगे वो सब कुछ बनेगा। क्यों? क्या वजूहत है यार? वो भी हमारे एजुकेशन है सर, वहाँ पे है वो हमसे एजुकेशन है, अमन है, वहाँ पर पॉलिटिकल इख्तलाफात भी, लेकिन सबसे ज़्यादा जो अहम बात है वहाँ की जो जमहूरियत है, मतलब अवाम जो वहाँ भी है, जो वहाँ की जो अवाम है वो बाशऊर है। वहाँ की जमहूरियत है, वहाँ के इदारे अपना अपना काम करते हैं। कभी वहाँ पे आप मुझे ये बताएं कि भाई अमेरिका के अंदर 1954 में मार्शल लॉ लगा, यस, इंडिया में आज तक नहीं लगा। तो मुझे ये बताएं आप, तो फिर आप अगर ये बात देखें, आप लोगों को गुस्सा आएगा देख के कि वो इस वक्त जमहूरी लिहाज से तो वो अमेरिका से भी आगे हैं, दे आर डेमोक्रेटिक। हमें तो अच्छे लगते हैं वो, सीधी सी बात है। उनका आप जो भी चीज़ अच्छा एक मिनट के लिए आप यंग बंदे हैं, अगर आप उनकी इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री उठा के देख रहे हैं, उनका कोई अदाकार हमारा कोई अदाकार उनकी तरह है? आप ये मुझे बता दें। आप सिंगिंग के अलावा, सिंगिंग में है कि हमारे कुछ हैं जो उनसे आगे हैं, आप उनके अदाकार उठा के देख लें, उनके सियासतदान उठा के देख लें, बस क्या बताएं, हमारा तो दिल जला हुआ है। इस मुल्क में पैदा हो गए हैं, लेकिन जहाँ पे इसको होना चाहिए था वहाँ पे कौन? हम खुद जैसी कौम वैसे हुक्मरान। दोस्तों, देखकर काफ़ी खुशी हुई कि पाकिस्तान में भी काफ़ी सेंसिबल लोग रहते हैं। इस बंदे ने काफ़ी अच्छी बात बोली कि भारत एक ज़हीन मुल्क है, वहाँ के लोग ज़हीन है, ज़्यादा हमारी तरह रेडिकल नहीं है। ठीक है, थोड़ी बहुत प्रॉब्लम तो होती है क्योंकि 1.5 अरब की आबादी है, फिर भी भारत में एक डेमोक्रेसी है। इसी वजह से आईफोन तो छोड़ो, वहाँ आने वाले समय में सब कुछ बनेगा, सब कुछ बनेगा। ये बंदा बोल रहा है, इस बंदे को हमें अप्रिशिएट करना चाहिए। दोस्तों, आईफोन की जहाँ तक बात है तो जो भारत में है, एक हांगकांग के एक बहुत बड़े बिजनेसमैन है जिनका नाम है मिंग ची कू, ये हांगकांग में बेस्ड है। इन्होंने कहा है कि भारत में अगले साल तक आईफोन की मैन्युफैक्चरिंग 2023 से 150% तक बढ़ जाएगी और ये काफ़ी चौंकाने वाला फिगर है। इसका मतलब पूरी दुनिया का लगभग 80% से 90% आईफोन भारत से ही प्रोड्यूस होगा, भारत में ही बनेगा।
और ऐसा क्यों है दोस्तों? जो फॉक्सकॉन, जो एप्पल की फॉक्सकॉन फैक्ट्री है ज़ेंजुंग प्रांत में, चाइना की में, वहां पर चाइना की जो खौफनाक जीरो कोविड पॉलिसी है, इसका मतलब पूरे शहर में अगर एक भी कोविड का मरीज मिलता है तो वहां पूरे शहर को ही सील कर दिया जाता है। अब दोस्तों देख लो, भारत में तो ओपन हो चुका सब कुछ, भारत की वैक्सीन कितनी इफेक्टिव है कि लोग ठीक है आ रहे हैं, लेकिन अब ज़्यादा कुछ हो नहीं रहा। और वहां देखिए आप, अब चूंकि वो फॉक्सकॉन के साथ में वहां पर सैमसंग हुई या फिर दूसरे जो बड़े बड़े मोबाइल कंपनी है या फिर दूसरे जो चिप बनाने वाले कंपनी है, तो जैसे ही झेंगजू में कुछ रोगी मिले उन्होंने पूरे के पूरे शहर को ही सील कर दिया। यहां तक कि जो फॉक्सकॉन में एप्पल के जो कर्मचारी थे, बेचारे जो लेबर थे, उनको उसी कंपनी में ही सील कर दिया, वहीं रहो, वहीं पे छोटे छोटे घर बना दिए उनके, जिससे पूरी की पूरी जो एप्पल की जो सप्लाई चेन थी पूरी दुनिया में, एप्पल 14 प्रो, वो बुरी तरह से मतलब प्रभावित हुई है। माल ट्रक जो फॉक्सकॉन से लेके बंदरगाह तक आना वो आ नहीं पा रहा है, जिसकी वजह से एप्पल को काफ़ी नुकसान होना शुरू हो गया था। यही कारण है कि दोस्तों एप्पल की मैन्युफैक्चरिंग जो तमिलनाडु में है वो लगभग अगले साल से शुरू होने वाली थी, 2023 से, लेकिन एप्पल ने फैसला किया कि इसे तुरंत शुरू करना पड़ेगा। और आप देखना पिछले 2-3 महीनों में ही एप्पल 14 प्रो भारत में बनना शुरू हो चुका, और ना सिर्फ बनना बल्कि सप्लाई होना भी शुरू हो चुका, मेड इन इंडिया प्रोडक्ट एप्पल का। और दोस्तों ये ऐसा इसलिए है क्योंकि भारत सप्लाई चेन में एक भरोसेमंद साझेदार है, डेमोक्रेसी है, और मेन तो डेमोक्रेसी है, दूसरा यहाँ पर स्किल्ड वर्कर है जिनको काफ़ी मतलब ठीक ठाक सैलरी में भी यहाँ पर रखा जा सकता है। अब दोस्तों ना सिर्फ एप्पल बल्कि जो दूसरी साउथ कोरिया की, जापान की, ताइवान की कंपनीज है जो चाइना में लगा रखा था, चाइना चूंकि एक भरोसेमंद सप्लायर नहीं है, वो अपनी दादागिरी कर रहा है, इस वजह से अब दूसरी कंपनियां भी भारत में आ चुकी है। आपको याद होगा दोस्तों कुछ दिन पहले ही ताइवान का एक बहुत बड़ा डेलीगेशन भारत आया है और उसने बोला है कि हम भारत को दुनिया का मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने में मदद करेंगे। ये ताइवान ने बोला है, ये बात जाहिर है चाइना को पसंद नहीं आई होगी, लेकिन ताइवान ने यही बात भारत में अभी कुछ दिन पहले बोली है और उन्होंने दिवाली भी मनाई है। और उन्होंने बोला है कि जो चिप इंडस्ट्री है, सेमीकंडक्टर जो चिप है, जो इस वक्त पूरी दुनिया की नीड है, वो चाइना से धीरे धीरे हटा के भारत में ही आएंगे। और नरेंद्र मोदी जी ने भी लगभग है ना बहुत बड़ा पैकेज का अनाउंसमेंट किया है, जिससे जो दुनिया की जो चिप इंडस्ट्री है वो यूपी में लगेगी या फिर साउथ के किसी स्टेट में लगेगी। जय हिंद दोस्तों।